हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे वो क्लास 8 का हो, क्लास 9 का हो, अब क्लास 10 का हो, अब 11 का, अब 12 का हो। ठीक है, विज्ञान में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भौतिक राशियां एवं उनके एसआई मात्रक। ठीक है, और एसआई मात्रक जो है, अगर बात करें भौतिक राशियां है, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है फाइनल एग्जाम में एक या दो प्रश्न जरूर रखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम भौतिक राशियां एवं उनके जो एसआई मात्रक है पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक तरफ लिखे हैं भौतिक राशि और एक तरफ लिखे एसआई मात्रक, और इसका हम यहाँ पर प्रतीक लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहला है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो एसआई मात्रक होता है बच्चों, वो होता है किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक होता है केजी। क्या होता है? केजी होता है। दूसरा है हमारा लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक होता है मीटर, और इसका प्रतीक होता है एम, वो भी छोटा एम यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है समय, और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, इसका प्रतीक होता है एस। ठीक है, नेक्स्ट है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक होता है वर्ग मीटर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एम पर पावर 2, एम पर पावर 2 अथवा एम स्क्वायर। ठीक है, आयतन। आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर, एम पर पावर 3 एम क्यूब। ठीक है, लिखते हैं। ये तो जो क्षेत्रफल है, जो आयतन है, तो हम गणित में भी पढ़ते हैं और वहां भी हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक हम लिखते थे वर्ग मीटर। ठीक है, यानी एम स्क्वायर लिखते थे। आयतन ये भी है, गणित का है। अगर बात हम लोग करें वहां पर घन मीटर लिखते थे, एम पर पावर हम लोग 3 लिखते थे वहां पर। ठीक, आगे है घनत्व। घनत्व देख लो यहाँ पर, घनत्व का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम प्रति, ये प्रति का यहाँ पर चिन्ह हो गया। ठीक है, प्रति घन मीटर, तो किलोग्राम यानी केजी हो गया प्रति, और घन मीटर एम पर पावर हो गया 3 हो गया। या देखो, अगर हम लोग प्रति यहां से हटा दें तो हम लिखेंगे केजी एम पर पावर -3 हो जाएगा। जो एम पर पावर यहाँ पर +3 था, तो प्रति हटाने बाद पावर यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब देखो कैसे होता है। देखो घनत्व, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक बच्चों, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, और आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर होता है। घन मीटर एम पर पावर 3 होता है। अब देखो यहाँ बट्टा को हम लोग यहाँ पर प्रति हो गया ये। ठीक, और केजी प्रति एम पर पावर 3 हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वेग। वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। प्रति क्या देख लो, तो मीटर को एम से और सेकंड को एस से, तो मीटर प्रति सेकंड हो गया। अगर देखो यहाँ प्रति अगर हम नहीं देंगे, प्रति यहाँ से हटा देंगे हम, तो एम एस लिख के पावर यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, -1 पावर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो वेग, वेग का फॉर्मूला क्या होता है? वेग का फॉर्मूला जो होता है वो होता है विस्थापन बटा समय होता है। तो विस्थापन को हम एम से और समय को हम एस से, एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई मात्रक, तो विस्थापन का एसआई मात्रक हो गया मीटर, और समय का एसआई मात्रक हो गया सेकंड। इसी को हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। तो ठीक है, तो जो मीटर प्रति सेकंड जो फॉर्मूला यहाँ, अगर ये जो प्रति एसआई मात्रक जो आता है, एक इसी फॉर्मूला से आता है। ठीक है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब देखेंगे त्वरण का। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एम प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर प्रति यहां से हम हटा दें तो एम एस पर पावर -2 होगा। ठीक है, एम एस पर पावर -2 होगा। अब देखो ये जो एसआई मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का कैसे आता है ये देख लो। त्वरण का अगर हम बात करें यहाँ फॉर्मूला, तो v - u बटा यहाँ पर t होता है, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय होता है। अब देखो यहाँ बात करें तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, यानी वेग होता है
सिंपल समझो, वेग है यहाँ पर, तो वेग वेग का एसआई मात्रक था मीटर प्रति सेकंड था। देख लो मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर बटा सेकंड ठीक बटा हम यहाँ पर देंगे, और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है। अब देखो यहाँ बन गया मेरा भीम का भाग बन गया, देख लो m बटा s भाग s है, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो m बटा s, और नीचे तो यहाँ एक है, एक जाएगा ऊपर और s होगा नीचे। अब m को गुना करेंगे एक से तो m होगा, और s को गुना करेंगे s से तो s स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे ही निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला यानी त्वरण को हम लोग ए से दर्शाते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू बटा टी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है। नेक्स्ट है बल। बल को अंग्रेजी में फोर्स बोलते हैं, ठीक है, फोर्स। तो इसे दर्शाते हैं एफ से, बड़ा एफ से। अब बल का एसआई मात्रक जो मुख्य मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, ठीक है। न्यूटन कौन था? एक वैज्ञानिक था, ठीक है, ओके। तो इसका प्रतीक हो गया एन, बड़ा एन। या देखो इसके एक एसआई मात्रक और होता है, अगर हम बात करें मुख्य तो यही होता है न्यूटन। तो देखो एगो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब देखो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कैसे होता है देखो। तो बल का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यहाँ पर बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी F बराबर होता है ma। अब देखो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है केजी, अब गुना यहाँ पर हम दे दिए, ठीक है। अब त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, अभी हम ऊपर देखा ना, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब हम गुना कर देंगे केजी गुने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, गुना कर दो, ठीक है। तो केजी यहाँ हो जाएगा, एम यहाँ पर हो जाएगा, अब प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। देख लो आ गया एसआई मात्रक, ठीक है, बल का दूसरा एसआई मात्रक। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अगर हम प्रति हटा दें यहाँ से तो कैसे लिखेंगे, केजी एम एस पर पावर माइनस 2 लिखेंगे। कितना आसान है, ठीक है। देखते हैं अब नेक्स्ट भौतिक राशि का एसआई मात्रक। देखो नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दाब है, ठीक है। दाब को अंग्रेजी में प्रेशर बोलते हैं, और दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, ठीक है, पास्कल। या एक इसका एसआई मात्रक और होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी मीटर स्क्वायर होता है। तो पास्कल को पी से, पी बड़ा और ए छोटा होगा, यहाँ पर प्रतीक देख लो। और बात करें न्यूटन प्रति मीटर यानी वर्ग मीटर को न्यूटन प्रति एम स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखो ये कैसे आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो एसआई मात्रक है कैसे आया। दाब बात करते हैं, दाब बराबर फॉर्मूला क्या होता है ये पहले पता होना चाहिए। तो दाब को हम लोग पी से दर्शाते हैं, और दाब बराबर फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है, और बल को हम लोग एफ से दर्शाते हैं, और बटा हो गया ए यानी क्षेत्रफल को हम लोग ए से यानी एरिया, ठीक है, और एफ यानी फोर्स हो गया। यहाँ पर बात हम करें तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। तो न्यूटन ऊपर लिख दिए, अब बटा, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, ठीक है, होता है मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर, जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है, मीटर स्क्वायर। अब इसे हम लिखेंगे एम लिखेंगे यहाँ पर, और बटा के लिए प्रति देंगे, और एम स्क्वायर यानी वर्ग मीटर देंगे। या इसी को अगर हम यहाँ पर स्क्वायर हटा दे, ए प्रति हटा दे, तो एन एम पर पावर माइनस 2 हो गया। बहुत आसान है दाब का। तो दाब का एसआई मात्रक जो मुख्य एसआई मात्रक होता है वो पास्कल होता है, याद रखना, ठीक है, पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है, दोनों याद रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं संवेग। संवेग का एसआई मात्रक होता है बच्चों किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो यहाँ पर केजी, केजी हो गया किलोग्राम, मीटर यानी एम हो गया, प्रति सेकंड हो गया। तो केजी एम प्रति सेकंड यहाँ पर हो गया। अब देखो संवेग, यानी संवेग का जो फॉर्मूला आता है, ये बात हम करें इसका, और इसका जो एसआई मात्रक कैसे निकलता है हम यहाँ पर देखेंगे। तो द्रव्यमान गुने वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। द्रव्यमान को हम लोग एम से
और वेग को हम लोग भी से दर्शाते हैं। अब द्रव्यमान का ऐसा है मात्रक हम पहले देखे हैं, तो उसका होता है केजी, और वेग कैसा है मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। अब गुना कर देंगे तो केजी केजी मीटर प्रति सेकेंड हो गया। बस ये याद रखना है। तो संवेग बराबर फॉर्मूला याद रहेगा, तो इसका ऐसा है मतलब आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब देखो पृष्ठ तनाव, ये 11th क्लास में पढ़ना है फिजिक्स में। ठीक है, पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यहाँ पर लिख दिए। आगे बढ़ते हैं। उष्मा, उष्मा कैसा है मतलब होता है बच्चों, जूल होता है। ठीक है, और इसका प्रतीक होता है बड़ा जे, बड़ा जे होता है। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कार्य। ठीक है, कार्य का ऐसा मतलब क्या होता है, तो कार्य का ऐसा मतलब होता है जूल या न्यूटन मीटर। ठीक है, देखो जूल जे हो गया यहाँ पर, और न्यूटन मीटर हो गया एन एम हो गया, न्यूटन मीटर हो गया। अब देखो ऊर्जा, ऊर्जा का ऐसा है मतलब जूल या न्यूटन मीटर, जे या न्यूटन मीटर। ठीक है, दोनों का ऐसा मतलब समान है यानी बराबर है। ठीक है, हम बात करें यहाँ पर उष्मा, कार्य और ऊर्जा को जूल में, यहाँ पर दोनों तीनों का ऐसा है मतलब जूल होता है। ठीक है, अब देखो कार्य का एक फॉर्मूला होता है। ठीक, बल गुना विस्थापन, तो बल को F से और विस्थापन को S से दर्शाते हैं। आप देखो यहाँ पर बल का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन, और विस्थापन, विस्थापन का ऐसा मतलब होता है मीटर। अब गुना करते हैं तो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें कार्य, कार्य का ऐसा मतलब न्यूटन मीटर हो गया। अब देखो शक्ति, शक्ति, शक्ति का ऐसा मतलब वाट होता है या जूल प्रति सेकेंड भी होता है। वाट यानी W से जूल प्रति सेकेंड, जे प्रति सेकेंड, यस यहाँ पर लिख दिए। अब देखो शक्ति, शक्ति को P से यानी पावर अंग्रेजी में बोलते हैं शक्ति को, तो P बराबर होता है W बटा T यानी कार्य बटा समय होता है। तो कार्य कैसा मतलब जूल होता है, जूल बटा यहाँ पर अगर समय कैसा है मतलब सेकेंड होता है, जूल प्रति सेकेंड हो गया। अब देख शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, लेकिन ये छोटा एसआई मात्रक होता है। इससे बड़ा एसआई मात्रक हम बात करें शक्ति का तो किलो वाट होता है। क्या होता है, किलो वाट होता है। अब देखो यहाँ पर हम कुछ लिखे हैं बगल में, और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक बड़ा मात्रक तो किलोवाट घंटा हो जाता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। देखो एक वाट में होता है एक वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड होता है, और 1 किलोवाट में ये याद रखना होगा 1000 वाट होता है। अब 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट, नहीं बोलते 1 यूनिट 2 यूनिट, मेरे यहाँ पर बिजली खपत हो रहा है। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट। ठीक है, अगर इसी को जूल में हम लोग लिखें तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जूल होगा। तो बस ये याद रखना होगा शक्ति कैसा मात्रक वाट होता है। ठीक है, या जूल प्रति सेकेंड। ऊर्जा का जूल होता है, कार्य का जूल होता है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ये दोनों का बराबर है। यहाँ पर उष्मा का भी ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक, आगे देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं तापमान दिया गया। ठीक है, तो तापमान कैसा मतलब क्या हो गया, केल्विन हो गया, और इसका प्रतीक होता है के होता है। ठीक है, क्या होता है के। आवृत्ति, आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज। ठीक है, इसका प्रतीक होता है एच जेड, एच बड़ा और जेड छोटा होता है। अब देखो आगे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य, इसका ऐसा मात्रक होता है मीटर, अब प्रतीक हो गया छोटा एम हो गया। अब बात आगे करते हैं आवर्त काल, आवर्त काल का ऐसा मतलब हो गया सेकेंड, इसका प्रतीक होता है एस। ठीक, आगे आयाम, आयाम का ऐसा मतलब होता है मीटर, इसका प्रतीक होता है एम होता है। आवेश, आवेश का ऐसा मतलब होता है कूलम। ठीक है, इसका प्रतीक होता है सी। विभव और विभवांतर, इसका ऐसा मतलब होता है वोल्ट, और प्रतीक इसका होता है भी होता है। विद्युत धारा, विद्युत धारा का ऐसा मतलब हो गया एम्पियर, इसका प्रतीक होता है ए, बड़ा ए होता है। प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मतलब होता है ओम, इसका प्रतीक होता है इस तरह से देख लो यहाँ पर। ठीक है, आगे विशिष्ट एक प्रतिरोध होता है। ठीक, एक होता है प्रतिरोध, एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, तो प्रतिरोध कैसे है मतलब कम होता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध इसी बोलते हैं प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको हम लोग पी से, लेकिन इसको पढ़ते हैं रो पढ़ते हैं। ठीक है, इसका होता है ओम मीटर, ओम मीटर। आगे ध्वनि तीव्रता। ठीक है, साउंड जो तीव्रता होता है उसको हम लोग नापते हैं यहाँ पर डेसिबल में,
और इसका प्रतीक होता है बड़ा ए छोटा डी और बड़ा बी होता है। ठीक। भार, भार कैसा मतलब होता है न्यूटन, प्रतीक एम हो गया। दूरी, दूरी कैसा मतलब होता है मीटर, यहाँ पर एम हो गया। विस्थापन, विस्थापन कैसा मतलब हो गया मीटर, एम हो गया इसका प्रतीक। चाल, चाल का ऐसा मतलब होता है मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ओके।